विवेक सर, सुक्खू की बात जिस तरीके से अभी प्रदीप सर ने बताई, अगर एक चीज और थी, जो वोटिंग की बात हम कर रहे हैं, जो लौटे हैं विधायक, उनका कहना है ये है कि वो सुक्खू से नाराज है, पार्टी से नहीं। सेम वही बात जो प्रदीप सर कह रहे हैं। लेकिन अगर वो सुक्खू से नाराज हैं, अभिषेक मनु सिंघवी पार्टी के कैंडिडेट थे, सीएम के नहीं। अगर सुक्खू से नाराज थे तो उनको क्रॉस वोटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ गई? आखिर क्रॉस वोटिंग क्यों किया? क्योंकि भाई कैंडिडेट तो पार्टी ने दिया था। हिमाचल में जो कुछ भी हुआ है वो दो कांग्रेस के साथ में जो दो प्रॉब्लम्स है उनको दर्शाता है। एक तो ऐसा है कि कांग्रेस की जो शीर्षस्थ उसका जो नेतृत्व है उसका अपने पार्टी पर उसकी अपनी पार्टी पर पकड़ नहीं बची है। मतलब अगर ये मुख्यमंत्री राहुल गांधी ने चुने हैं तो राहुल गांधी को पता नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से पार्टी में ग्रुपिज्म है। हर स्टेट में कांग्रेस में ग्रुपिज्म है। तो पार्टी के अंदर जो ग्रुपिज्म है उसको किस तरह से निपटाया जाए, उसके साथ में किस तरह से निपटाया जाए, अगर ये राहुल गांधी या फिर बाकी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो नहीं जानते, इस राजनीति को नहीं समझते हैं, इस राजनीति को खेलना नहीं समझते हैं, तो उनकी गलती है। और दूसरी एक बात, दूसरा जो एक उसमें से निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं वो ये है, चूंकि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है पूरे देश में, तो जब जहाज डूबता है तो चूहे पहले भाग जाते हैं, वैसा भी कांग्रेस को हुआ है। मतलब जो लोग छोड़कर कांग्रेस को जा रहे हैं उसमें से कई लोग कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व की गलती की वजह से जा रहे हैं, और ज्यादातर लोग बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है, या फिर उन पर बीजेपी सरकार, केंद्रीय सरकार का बहुत दबाव है, केंद्रीय जांच एजेंसी का दबाव है, इसलिए जा रहे हैं। तो दोनों कारणों की वजह से कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। अपने शीर्षस्थ नेतृत्व की वीकनेसेस जो है उसको कांग्रेस को एडमिट करना होगा। बीजेपी क्या तरीके अपनाती है, बीजेपी किस तरह से लोग अपने कांग्रेस के विधायकों या फिर एमपीज को चुरा कर ले जाती है, उनको खरीद लेती है, ये सब ठीक है, वो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और केंद्रीय जांच एजेंसियों का प्रेशर भी है, उसके चलते भी बहुत लोग जाते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन आपका जो रोल है, शीर्षस्थ नेतृत्व का जो रोल है, क्या उसमें आप माहिर है, क्या आप वो अदा कर रहे हैं ठीक से, क्या आपकी पकड़ है? अगर आपके एमएलए, आपके एमपी आपकी बात नहीं मानते हैं तो फिर आप किस मर्ज की दवा है, आप क्या कर रहे हैं? ये दो सवाल है। जहां तक हिमाचल का प्रश्न है, मुझे लगता है कि सुक्खू का जो चयन किया गया वो उसका एक बैकग्राउंड भी हमने देखना चाहिए। कांग्रेस के डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का हमेशा ही आरोप लगता रहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायनेस्टी को लेकर कांग्रेस पर जो एक निशाना साधा है पिछले 4-5 सालों में, वो बहुत तीखे हमले कांग्रेस के ऊपर कर रही है। तो उसके चलते कांग्रेस हर स्टेट में अगर वही पुराने डायनेस्टिक लोगों को मौका देता तो मोदी जी जो कह रहे हैं वो उसको खुद ही कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, इस तरह का चित्र बनता। वीरभद्र सिंह अगर 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो फिर उनके बाद उनकी पत्नी, और उनकी पत्नी के बाद उनका बेटा, यही चलता रहेगा कि यही सिलसिला चलता रहेगा? तो ये कहीं ना कहीं ये जो श्रृंखला है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की, कांग्रेस को तोड़नी है, क्योंकि कांग्रेस के अगेंस्ट में वो एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट बीजेपी चलाती है, और जिस कांग्रेस वीक विकेट पर है, स्टिकी विकेट पर है उस मुद्दे पर, इसलिए डायनेस्टी के बाहर के किसी को मुख्यमंत्री चुनना, ये मुझे लगता है एकदम सही कदम था। और कोई जरूरी नहीं कि एक फैमिली बरसों तक कोई भी एक स्टेट में कहीं भी बरसों तक उनका राज चलता रहे, जरूरी नहीं है। उनको किस तरह से निपटा जाए ये कांग्रेस को सीखना होगा। अगर आपने एक चयन किया है, आपने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को ब्रेक करने की कोशिश की है, तो उस गवर्नमेंट को किस तरह से सस्टेन करना है इसकी भी रणनीति आपकी होनी चाहिए। वो रणनीति आपकी कुछ नहीं है, आपने चुन तो लिया, लेकिन उनको कैसे ताकतवर बनाया जाए, उस सरकार को कैसे बीजेपी से बचाया जाए, इसकी क्या रणनीति थी आपकी? कोई रणनीति नहीं थी, स्पष्ट हो गया है। अब आपने बाहर से कोई कैंडिडेट को वहां पर राज्यसभा का भेजा, अभिषेक मनु सिंघवी को भेजा, उनके खिलाफ एक असंतोष था, पहले से आपको पता था, और इसका भी अंदेशा आपको था कि वो हार सकते हैं, तो उसके लिए आपने फायर फाइटिंग क्या किया? सिर्फ खाना खिलाए, चाय पिलाए, उससे फायर फाइटिंग होता है क्या? तो आप एक शीर्षस्थ नेतृत्व के रूप में आपका फेलियर भी आपको समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक मंडी का सवाल है, अभी हमारे मित्र ने मंडी की बात की, मुझे लगता है उसको दूसरे तरफ से देखने की जरूरत है। प्रतिभा सिंह अगर मंडी से एमपी है और मंडी में 10
असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसमें सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस चुनकर आती है, तो क्या ये प्रतिभा सिंह का फेलियर नहीं है? किस बेसिस पर वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करती है? आपके आपके एमपी, आप जिस चुनाव क्षेत्र से एमपी है, उस चुनाव क्षेत्र में आपने अगर 10 में से 9 सीटें जीत के लाई होती तो आपका दावा बनता। आप 10 में से एक ही सीट चुनकर लाती है और कहती है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप इतने बड़े फैमिली से आते हैं तो आपकी ताकत आप दिखाइए। आपकी ताकत तो कुछ नहीं बची है। आपके लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आप सिर्फ एक ही कांग्रेस की सीट चुनवा कर ला सकती है। तो किस बलबूते पे, किस बेसिस पर आप ये चाहती है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, मुझे नहीं तो मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, केवल इसलिए कि वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री थे? फिर तो उस बिना पर तो बिल्कुल ही नहीं बनानी चाहिए कि आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रही है। तो कुल मिलाकर हिमाचल में दोनों तरफ से फेल्योर है। पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व का भी फेल्योर है और बीजेपी और पार्टी के जो स्वार्थी नेता है, जो सिर्फ अपनी देखते हैं, पार्टी के क्राइसिस में पार्टी का साथ नहीं देना चाहते हैं, चूहों की तरह भाग जाते हैं जहाज को छोड़कर, डूबते हुए जहाज को छोड़कर। उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम सिर्फ हिमाचल में नहीं, हर स्टेट में हमको देखने को मिल रहा है। राम प्रकाश जी। विवेक सर, सुक्खू का इनएक्सपीरियंस होना और अभी जो खबर है लगातार जिस तरीके से सुबह जब विक्रमादित्य ने इस्तीफा दिया था तब बात ये हो रही थी कि उनके साथ करीब 11 विधायक और हैं। अब वो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के करीब पहुंच गई है? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी वहां पर? नहीं, लग तो यही रहा है कि कांग्रेस की जो सरकार है उसको किसी भी तरह से सत्ता से बाहर करना, यही बीजेपी का मिशन हमेशा की तरह, जैसा उन्होंने बाकी स्टेट्स में भी किया, वहाँ यहाँ पर भी वो करने की पूरी वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्पीकर ने जो 20 बीजेपी के एमएलएस को सस्पेंड कर दिया है, उसके आगे क्या होगा, टेक्निकली क्या हो सकता है, ये देखना होगा। मतलब वो ये स्टोरी कहाँ तक जाएगी, ये सस्पेंशन की वजह से क्या कांग्रेस की सरकार बच पाएगी, ये सब देखना होगा। क्योंकि ये सारे इस तरह के पैतरे बीजेपी ने अपनाए हैं केंद्र में जो जब कभी इस तरह के क्राइसिस आए तो बीजेपी ने भी केंद्र में और बाकी स्टेट्स में भी जो बीजेपी करती आ रही है, कुछ इसी तरह के पैतरे अपनाकर बीजेपी ने अपोजिशन का खेल खत्म किया है, अपोजिशन सरकारों को गिराया है या फिर अपनी सरकारों को बचाया, जो भी जिस तरह से भी हो वो उन्होंने सारी कोशिशें की है। वैसे ही यहाँ पर भी वो करेंगे ऐसा लगता है। लेकिन कांग्रेस को, इस सरकार को अगर बचाना है तो जो कुछ भी उनके पास ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस को एक्सरसाइज करें। ये हो सकता है कि ये जो विक्रम सिंह है, अगर वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने तो सुक्खू को थोड़ा सा उनको कन्विंस करके कम से कम लोकसभा इलेक्शन तक सरकार को बचाए रखे। ताकि देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप सरकार में होते हैं, इलेक्शन फेस करते हैं, और जब अपोजिशन में होते हैं और इलेक्शन फेस करते हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है, जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। तो ये कम से कम लोकसभा इलेक्शन तक इनको थोड़ा सा प्लेकेट करने की कोशिश करे, सरकार बचाए, और उसके बाद फिर जो कुछ भी करना है वो टैक्टफुली और स्ट्रेटेजिकली तब तक अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के रखे। जो कांग्रेस की हाईकमांड है वो एक स्ट्रेटेजी बना के रखे। फॉर नाउ आने वाले 2-3 महीने के लिए दे शुड ट्राई टू बाय पीस विद द डिसेंटर्स। उनको किसी भी तरह से प्लेकेट करके सुखविंदर सिंह सुक्खू अगर वो पार्टी के सच्चे नुमाइंदे हैं और पार्टी का हित चाहते हैं तो वो अपने पद से अलग होकर पार्टी के हित को सामने करे, किसी भी तरह से सरकार को बचाए, कम से कम इलेक्शन तक। इलेक्शन होने के बाद फिर किसके साथ क्या करना है इसकी रणनीति पहले से बन के तैयार रखे और फिर बाद में जो कुछ भी रणनीति है उसको रोल आउट करे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इलेक्शन तक सत्ता में बने रहना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके यहाँ जो भी सीटें हैं लोकसभा की, वहां पर आपका जीतना बहुत जरूरी है, और सत्ता में रह के आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो सत्ता से बाहर रहकर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये अभी फायर फाइटिंग की जरूरत है। किसी भी तरह से इन लोगों को थोड़ा सा खुश करिए, उनको शांत करिए, उनको जो चाहिए वो दीजिए। हाँ, अगर ये सब करने के बाद भी वो नहीं रहना चाहते पार्टी में तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वो केवल ड्रामा कर रहे थे।
उनको किसी भी तरह से कोई ग्रीवांस नहीं था। अगर ग्रीवांस सेटल कर दिया है और उसके बाद भी वो पार्टी में नहीं रहना चाहते और बीजेपी में जाना चाहते हैं, तो ये स्पष्ट होगा कि वो झूठ का एक पर्दा उन्होंने ओढ़ रखा था। उसके बाद फिर वो अगर फिर भी जाना चाहते कांग्रेस में, बीजेपी में, तो उनको जाने दीजिए, जो भी होता है सरकार का होने जाने दीजिए। अब करो या मरो वाली स्थिति है, उसमें आपके पास जो ऑप्शंस है लिमिटेड, उसको एक्सरसाइज करिए, सरकार को बचाने की कोशिश करिए। नहीं बचता है तो आप लोकसभा इलेक्शन में बगैर सरकार के भी अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े रहिए। और ये जो वीरभद्र सिंह की फैमिली है, उसका जो एक उसकी जो ताकत है, जो ताकत हमेशा ही कांग्रेस के लिए एक मुश्किल बन गई है कि इनको आप बाजू नहीं कर सकते। वो एक बार का कांग्रेस वो उस सवाल का हल एक बार का निकाल लिया जाए और फिर आगे पार्टी को फिर से एक नए स्ट्रेटेजी के तहत पार्टी को नए सिरे से बांधा जाए, नए लीडर्स को सामने लाया जाए। और ये जो शिकंजा इस तरह के लीडर कहीं भी हो, कमलनाथ हो, देखिए कमलनाथ की आप देखिए मजा देखिए, कमलनाथ को आज भी कांग्रेस निकाल नहीं रही है। वो धमकी उनके तरफ से इस तरह के बयान आते हैं कि वो कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं। मतलब वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो उसका जवाब ही नहीं दे रहे। लेकिन कांग्रेस है कि उनको बनाए रखे हैं। कांग्रेस ने तो अभी क्या बचा है मध्य प्रदेश में, आप इलेक्शन हार गए और ये भी माना जा रहा है कि ये भी एलिगेशन है कि कमलनाथ जैसे नेता ने सैबोटेज कर दिया है, तो आप उनको निकाल दीजिए। आप उनको मौका क्यों देते हैं कि वो आपको लात मार के पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और वो बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, आप उनको लात मार के भगा दीजिए। एक मैसेज जाएगा। भगाए हुए लीडर फिर बीजेपी में जब वो जाने की कोशिश करेंगे तो उनकी कीमत नहीं के बराबर जीरो हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस से निकाला हुआ नेता ऐसा उनकी जब इमेज बनेगी तो बीजेपी में उनको कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। बीजेपी में जाएंगे तो वो एक अपनी मुंडी नीचे कर उनको जाना पड़ेगा। तो आप लीजिए ये एक फैसला लीजिए कमलनाथ जैसे नेता के बारे में, उसी तरह का फैसला आपको हिमाचल में भी लेना पड़ेगा। आप पूरी ताकत के साथ खड़े रहिए एक पार्टी करके, वो आप नहीं कर रहे हैं। इसलिए पार्टी के नेता जो है वो आपको झुलाते हैं, बजाय इसके कि आप उनको झुलाए, वो आपको बार बार झुलाते हैं और आप उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, उनके आगे आप लीन हो जाते हैं। ये इससे कांग्रेस और भी वीक हो जाती है। ये जितना जल्दी कांग्रेस के शीर्षस्थ समझे उतना उनके लिए अच्छा होगा। राम प्रकाश जी।